नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब एक ऐसे तानाशाह की होती जा रही है जिसने कभी भारतीयों को युगांडा से बेदखल किया था। नाम था ईदी अमीन। उसके बाद युगांडा गरीबी के ऐसे गर्त में डूबा कि आज भी उसकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में होती है। एक और तो ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जिगरी दोस्त बताता है, तो दूसरी ओर कभी टैरिफ तो कभी ड्रग तस्कर और कभी H-1B वीजा पर लाखों डॉलर की फीस लगाते हैं। उधर अमेरिका के लोग ही अब खुलकर अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने लगे। ट्रंप के फैसलों से क्या क्या होगा, अमेरिका को नुकसान, टैलेंटेड इंडियन यूथ किधर का कर रहा है रुख, देखिए रिपोर्ट। हर गुजरते दिन के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप न केवल अमेरिकी लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को बदनाम भी कर रहे हैं। उन्होंने 10 हफ्तों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक जीवंत लोकतंत्र के शीर्ष शिखर से बेदखल कर दिया है, जो कभी व्यवस्थित शासन व्यवस्था का मानक हुआ करता था। अब्राहम लिंकन, FDR, जॉन F कैनेडी और बराक ओबामा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दुनिया भर के स्वतंत्रता प्रेमी लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी नजर में जो अमेरिकी लोकतंत्र आदर्श था, अब वो सब खत्म हो गया है। ट्रंप और उनके लुटेरों के समूह ने अमेरिकी मॉडल का अवमूल्यन और अपमान करने की साजिश रची है। सभी पारंपरिक जननेताओं की तरह ट्रंप ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मिली मामूली जीत को एक व्यापक जनादेश में बदल दिया है और सत्ता के विभाजन, नियंत्रण और संतुलन और लोकतांत्रिक जवाबदेही की स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अपने लिए अधिकतम अधिकार का दावा किया है। उन्होंने अपने उदारवादी जनादेश में उन संयम और बंधनकारी संस्थाओं को खत्म करने की वैधता को समझ लिया है जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि राष्ट्रपति के अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग न किया जाए। वे दुनिया भर के नेताओं के लिए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण पेश कर रहे हैं। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति श्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों SCO का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। SCO को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें SCO रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने
जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम। नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल देते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे, नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते आए हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही चीन उससे रूबल, रूस की करेंसी में तेल खरीद रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा है, जबकि अब ब्रिक्स का विस्तार तेजी से हो रहा है। आलम यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों ही अपने अपने देश में घिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, असल में ब्रिक्स बनाने का मकसद ही बुरा था। मैंने साफ बोल दिया है कि अगर हमारे बिजनेस पर कोई असर पड़ा तो मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अगर उन्होंने ऐसा करने की जरूरत की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कि आप 4 में से 3 लोग जो भारतीय हैं, उनके लिए अचानक लगभग 85,000 श्रमिकों या H1B वीजा होल्डर्स को आप दुष्प्रभाव कर लेते हैं एक तरफी नीति द्वारा। इसमें भी वही हुआ। ये थोड़ी पुरानी है, ये सबसे
रिसेंट नहीं है, जिसमें हम पिछले कई हफ्तों और महीनों से कुछ कर नहीं पाए। आपको बताया जाता है कि कितने प्रभावशाली हैं हम, कितना हमारे अंदर, जैसा मैंने कहा, प्रभाव रखते हैं, लेकिन जमीनी सच क्या है? H1B वीजा वो है जो भारत की मूल लोग जो सबसे प्रज्वलित कर रहे हैं, भारत का रोशन नाम कर रहे हैं विदेश में, वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, निष्ठावान, अपने आप जिन्होंने अपनी एक छाप अमेरिकन सोसाइटी समाज में बनाई है, उनके ऊपर आपने ऐसा प्रहार होने दिया। मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय मोदी जी, ये बड़े बड़े रोड शोज अमेरिका में, ये बड़े बड़े हाथ मिलाकर तालियां बजाने वाले स्टेज पे ह्यूस्टन से उत्तर अमेरिका में, इवेंट मैनेजमेंट का सही जमीनी सच ये है, और इसका जवाब देश मांगती है, क्योंकि ये इनके पेट में, इनके परिवारों के पेट में, भारत की छवि पे सीधा आघात है। कमजोर प्रधानमंत्री और एक कमजोर सरकार की नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस देश के लाखों करोड़ों नौजवान, उनसे अब H1B1 वीजा पर अमेरिका में 85 लाख रुपया वसूला जाएगा। उतनी तो उनकी तनख्वाह ही नहीं, वो कहां से देंगे? उसका नतीजा ये होगा कि लाखों करोड़ों वो भारतीय जो विदेश जाकर अपना पेट भी पाल रहे हैं, परिवार को पैसा भी भेज रहे हैं, देश को भी पैसा भेज रहे हैं और देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन सबको मजबूरन भारत वापस आना पड़ेगा। इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? आए दिन अमेरिका जिस प्रकार भारत विरोधी फैसला कर रहा है, वो चबार पोर्ट को लेकर हो, वो रूस से कच्चा तेल सस्ते रेट पे खरीदने की बात हो, वो ईरान से कच्चा तेल सस्ते रेट पे खरीदने की बात हो, और अब H1B1 वीजा। प्रधानमंत्री केवल मुंह पर पट्टी बांधे हैं, वो मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर साहब का, अब मौन मोदी बन गए। अपने यहाँ पढ़ने वाले करीब 327 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वीजा अमेरिका ने कैंसिल किया है। आधे से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय स्टूडेंट्स का एडमिशन ही खत्म कर दिया है। इनको ऑफर लेटर दिया था मार्च में, लेकिन अब एडमिशन इनका नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 5 राज्यों के स्टूडेंट्स पर प्रतिबंध लगाया है। टाइम मैगजीन ने 21 साल में पहली बार एक भी भारतीय को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में नहीं लिया। मोदी जी भी उसमें से दरकिनार कर दिए गए। और अमेरिका हमको दोस्त बुला बुलाकर टैरिफ पर टैरिफ ठोके जा रहा है। तो भैया ये जो डंका बजने की बात हो रही थी, ये बज कहां रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी सरकार से कोई अपेक्षा थी तो वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्जना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिमिया भी नहीं पा रहे, एक चू तक नहीं निकल रही है उनके मुंह से। सब कुछ तो कर लिया, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रंप जी की जीत के लिए यज्ञ किया था, एक यज्ञ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी करें। शायद अमेरिका का मन बदल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस H1B वीजा पर मनमानी फीस बढ़ाई है, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा अमेरिका जाने वाले 70% प्रवासी भारत के ही हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का बड़ा योगदान है। अमेरिका के ज्यादातर होटल भारतीयों के हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स भी भारतीय हैं। IT इंजीनियर्स की तादाद भी भारतवासियों की ही है। इसको आइए एक ग्राफिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में भारतीयों का योगदान। अमेरिका में कुल 51 लाख भारतीय प्रवासी, इनकी औसत आय $1,36,000 है, जो अमेरिकी औसत से लगभग दुगनी है। अमेरिका में भारतवंशियों की आबादी 1.5%। अमेरिका के कुल टैक्सेस में उनका योगदान 6% है। अमेरिका में 10 में से 1 डॉक्टर भारतीय अमेरिकी, जो 30% रोगियों की सेवा करता है। अमेरिका में 60% होटल प्रवासी भारतीयों के, जो $700 अरब का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये लोग 40 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करते हैं। अजय बग्गा, बैंकिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट,
इसका असर जरूर होगा। सिर्फ आईटी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर, नर्स और अन्य वित्तीय सेवा कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगर अगले साल से H-1B वीजा देने की यही दर रही तो लगभग 14 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसका मुनाफा उन कंपनियों को नहीं मिलेगा। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में लगभग 16,000 भारतीय मूल के डॉक्टर काम कर रहे हैं। अमेरिका के कई क्षेत्रों को H-1B वीजा से फायदा हो रहा है। आईटी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के पास 5,000 से 10,000 H-1B कर्मचारी है। वे इन कामों को आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगी। इस नियम का फायदा वैंकूवर और आसपास के अन्य देशों जैसे विदेशी केंद्रों को होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस लगाने के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। ट्रंप के फैसले से खासकर भारत को तगड़ा झटका लगा है। मगर जहां एक तरफ अमेरिका विदेशी कर्मचारियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन ने ग्लोबल टैलेंट्स के लिए दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है। ट्रंप के H-1B वीजा का तोड़ निकालते हुए चीन ने अपनी वीजा कैटेगरी में के वीजा को शामिल करने का फैसला किया है। इस वीजा के जरिए चीन दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी से जुड़े प्रोफेशनल्स को बुलाने की तैयारी में है। चीनी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार के वीजा से जुड़े नए नियम आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। बता दें कि चीन में पहले से 12 तरह से वीजा मिलते हैं। वहीं अब इस लिस्ट में के वीजा का नाम भी शामिल होने वाला है। चीन के 12 अन्य वीजा की तुलना में एक वीजा बिल्कुल अलग होगा। के वीजा के जरिए चीन में एंट्री लेने वाले लोग शिक्षा, कल्चर, विज्ञान और तकनीकी के अलावा बिजनेस जैसे क्षेत्रों में हिस्सा ले सकेंगे। यह खुशी की बात है कि एचसीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों रिफॉर्म्स के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विदेशी भारतीय अब अपने रहने और काम करने की जगहों पर दोबारा विचार करने लगे हैं। इसकी वजह बढ़ते टैक्स, सुरक्षा की चिंताएं और सख्त होते आप्रवासन नियम यानी इमिग्रेशन रूल्स है। कुशल भारतीयों के लिए ब्रिटेन पसंदीदा जगह थी, लेकिन अब ज्यादा टैक्स और सुरक्षा की वजह से कई लोग उसे छोड़ रहे हैं। अमेरिका ने भी H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। इससे भारतीयों के लिए वहां जाना महंगा हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में H-1B फीस बढ़ने से भारतीय टेक एक्सपर्ट्स वापस भारत लौटेंगे। लेकिन एक NRI प्रोफेसर का कहना है कि एक भी NRI ऐसा नहीं सोच रहा है। उनका कहना है कि कई लोग अब दुबई, सिंगापुर, जापान, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और नॉर्डिक देशों में जा रहे हैं। ये जगह सुरक्षा, योग्यता के आधार पर मौके और बेहतर जीवन स्तर का वादा करती हैं। डॉक्टर राजेश्वरी अय्यर NRI, अमेरिका भले ही भारतीय प्रतिभा के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे, लेकिन दुनिया में अभी भी रिसर्च और योग्यता को महत्व देने वाले देश हैं। लेकिन असली टारगेट भारत को इनोवेशन, योग्यता और मौके का केंद्र बनाना होना चाहिए। सुझाव दिया कि
भारत को फ्री मुफ्त देने वाली की राजनीति जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, स्किल डेवलपमेंट और हाईटेक इनोवेशन ड्रिवन नौकरियों पर फोकस बढ़ाना चाहिए। अमेरिका में भारतीयों पर सख्ती को अगर पलायन बढ़ने लगा तो क्या युगांडा की तरह कमजोर पड़ जाएगा अमेरिका? दरअसल युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन को दुनिया के चुनिंदा सबसे रहस्यमयी और बर्बर तानाशाहों में गिना जाता है। एशियाई आबादी, खासकर भारतीयों से नफरत करने वाले इस तानाशाह को लगता था कि उनकी वजह से देश की असल आबादी पीछे चली गई। शासक बनते ही ईदी ने एक सपने का हवाला देते हुए एशियाई लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप मास डिपोर्टेशन तो करवा ही रहे हैं, साथ ही ये पक्का कर रहे हैं कि दूसरे देशों की कम से कम आबादी अमेरिका आए। भारतीयों को लेकर उनकी सख्ती कुछ ज्यादा ही है। कभी वे वर्क वीजा पर लंबी चौड़ी फीस लगा रहे हैं तो कभी यूनिवर्सिटी में ऐसे नियम बना रहे हैं कि पढ़ाई के बाद भारतीय स्टूडेंट लंबा ना टिक सके। इस बीच एक तबका अमेरिका की तुलना अफ्रीका देश युगांडा से कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह स्किल्ड भारतीयों को परेशान किया जाता रहा तो जल्द ही यूएस का हाल भी युगांडा जैसा होगा। गैलेगो अमेरिकी सीनेटर, हमारी भारत विरोधी नीति उल्टी पड़ गई है, अगर जारी रखी तो अपनी ही मुट्ठी तोड़ लेंगे। यानी दुनिया ही महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका के भीतर भी ये समझ बन रही है कि भारत से टकराना घाटे का सौदा है। कभी विकासशील देश कहकर कमतर आंका गया भारत आज ऐसी स्थिति में है कि सुपर पावर तक मानने को मजबूर है। भारतीय दर्शन में एक बात हमेशा कही जाती है कि जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक ऐसा ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर अब वे H-1B वीजा की फीस भी कम कर दे तो भारतीय युवक अमेरिका की ओर जाने से पहले 100 बार सोचेगा और इसका नुकसान भविष्य में अमेरिका को उठाना ही पड़ेगा। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।